नमोस्तोचा श्री वैशाली जैन नागपुर महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। हम घर में भाव पूजा करते हैं तो उसमें स्वाहा बोल सकते हैं क्या? भाव पूजा आप घर में कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप द्रव्य से भी कर सकते हैं, भाव से करेंगे ऐसा नहीं, द्रव्य पूजा से भी आप जिनवाणी रख करके भगवान को याद करके कर सकते हैं और उसमें स्वाहा बोल सकते हैं। भाव पूजा में भी स्वाहा बोल सकते हैं और द्रव्य पूजा में स्वाहा तो बोलते ही बोलते हैं। नमोस्तोचा श्री स्मिता जैन मुधोलकर अमरावती महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। मैं सुबह शाम घर में समायिक करती हूँ तो समायिक में क्या चिंतन करना चाहिए? पर पदार्थ और पर जीवों के प्रति क्षमता का परिणाम न राग न द्वेष उनके प्रति आवे और अपना आत्मचिंतन, मेरा कल्याण कैसे होगा, संसार शरीर भोगों से मेरी विरक्ति कैसे होगी, मैं अनासक्त जीवन कैसे जीऊँगा, कैसे मैं मेरा व्रतों का पालन हो, मेरा आत्मा शुद्ध हो, आदि अनेक प्रकार से ऐसा चिंतन करें और उसमें भगवान की वाणी का भी चिंतन करके आत्मसात करें, उनके प्रति महिमा प्रकट करें और अपना आत्म कल्याण करें। ऐसा सामायिक में कर सकते हैं। नमोस्तोचा श्री उमा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। पुद्गल द्रव्य में स्कंद कैसे दिखाई देते हैं? आपको आँखों से जो कुछ भी दिख रहा है वो सब स्कंद ही दिखाई दे रहा है। ये पुद्गल अनंतानंत पुद्गल आपस में मिल गए और कुछ दिखने वाले दृश्य रूप से, कुछ अदृश्य रूप से, जो दृश्य रूप से दिखाई दे रहे हैं वो स्कंद हैं। और जैसे पुस्तक है, कॉपी है, पेन है, घड़ी, पिच्छी, शरीर, ये सब जो है स्कंद ही है पुद्गल के। नमोस्तोचा श्री सुरेश सेठी सुसनेर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। क्या हम विनायक यंत्र जी आदि घर पर रख सकते हैं क्या? हाँ, तो शुद्ध कैसे किया जा सकता है और क्या शुद्ध धोती दुपट्टे पहनकर अभिषेक करना चाहिए? यंत्रों को, प्रतिष्ठित प्रतिमाओं को अपने घर में रखा जा सकता है। घर का आपका चैत्यालय या कमरा श्रेष्ठ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। उसके ऊपर छत में कुछ नहीं होना चाहिए, पैर आदि नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार की पवित्रता रखते हैं तो यंत्र और प्रतिमा सब अपने घर में रख कर के पूजा पाठ अभिषेक कर सकते हैं। शुद्ध धोती दुपट्टा पहनकर ही करना है। विनायक आदि यंत्र भी रख सकते हैं और इनकी जो प्रतिष्ठाएं हैं वो प्रतिष्ठा पाठों में हैं। विद्वानों के द्वारा पंच कल्याणक या बड़े अनुष्ठानों में उन्हें शुद्ध कराना चाहिए। नमोस्तोचा श्री ब्रह्मचारी रमेश चंद जी जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। पांचों मेरू की ऊंचाई समान क्यों नहीं होती? ये तो ऐसे ही प्रश्न हो गया कि कोई पूछे कि पांचों उंगली सामान्य क्यों नहीं होती हैं, बराबर क्यों नहीं होती हैं। प्रगति का अपना अपना नियम है। जैसे आकृतिम, जैसे रचनाएं हैं, उन्हीं रचनाओं को केवलियों ने देखा और वैसा बता दिया। कोई केवली से जाके पूछे पांचों मेरे समान क्यों नहीं होते हैं तो वो क्या बोलेंगे? भैया ऐसे ही ज्ञान में देखिए और ऐसे हमने आपको बता दिया। अब कम छोटे क्यों नहीं होते, वो अनादि की व्यवस्था है, अनंत काल तक की ऐसी ही व्यवस्थाएं हैं। नमोस्तोचा श्री सपना जैन मौजपुर से अपनी शंका रख रही हैं। आत्मा का ज्ञान किस प्रकार होगा? तत्व का ज्ञान तो हो जाता है पर आत्मा का ज्ञान मुनि बनकर के ही होता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मज्ञानी, और आत्मज्ञानी मुनि ही बनते हैं। लेकिन तत्व का ज्ञान तो सबको हो सकता है, आपको भी हो सकता है। आप आत्मा के बारे में जानना चाहते हैं तो इष्टोपदेश ग्रंथ, समाधि तंत्र, इन दो ग्रंथों का आप अच्छे से स्वाध्याय करें तो आपको आत्मा के बारे में जानकारी हो जाएगी। पर आत्मा को जानने के लिए रत्नत्रय धारण करना जरूरी है। नमोस्तोचा श्री दिनेश चंद जैन राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। विदेह क्षेत्र में कुल 20 तीर्थंकर होते हैं और कुल विदेह 32 हैं, तो कैसे? 20 तीर्थंकर जो हैं वो सिर्फ जम्बूद्वीप संबंधी नहीं हैं। जम्बूद्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्थ, इन तीनों द्वीप संबंधी 20 तीर्थंकर हैं और 32 ही विदेह उपविदेह होते हैं, ऐसा नहीं, 160 उपविदेह होते हैं। जम्बूद्वीप संबंधी 32 उपविदेह और धातकी खंड संबंधी 64 उपविदेह और पुष्करार्थ संबंधी 64 उपविदेह। इस प्रकार से करेंगे तो 160 प्रकार के उपविदेह हो जाएंगे। इन 160 उपविदेह में से कम कितने तीर्थंकर रहेंगे तो 20 रहेंगे और अधिक से अधिक रहें तो 160 पूरे में हो एक बार में आ सकते हैं, हो सकते हैं। अब रही कि ये कहाँ होते हैं, तो जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण पूरब का और उत्तर दक्षिण पश्चिम का, इस प्रकार चारों में एक एक तीर्थंकर लगाते हैं तो जम्बू द्वीप में 4 तीर्थंकर।
धात की खंड में इससे डबल हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ 2 मेरु हैं तो वहाँ पे 8 तीर्थंकर, और पुष्करार्थ में भी 2 मेरु हैं तो वहाँ भी 8 तीर्थंकर, तो 8, 8 और 4, इस प्रकार से 20 तीर्थंकर कम से कम पूरे 2.5 द्वीप में होंगे ही होंगे विदेह क्षेत्र संबंधी। नमोस्तोचार श्री रंजना जैन दौसा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं, मूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र जो हैं वो उग्र हैं और तीक्ष्ण हैं, जैसे मूल नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्रों को मूल दोष वाले नक्षत्र कहते हैं। इनमें किसी बालक का, बच्चे का जन्म होता है तो उस समय के काल में जो बच्चे जन्म रहते हैं तो उस समय उनका स्वास्थ्य और जो उनकी जो स्वभाव है वो तीव्र हो सकते हैं, उग्र आदि हो सकते हैं। इसलिए उनके दोष आदि का निवारण करने के लिए, उनके स्वभाव और स्वास्थ्य का ठीक करने के लिए महामृत्युंजय का विधान करें, उसकी जाप करें, होम शांति करें, शांति विधान करें आदि अनेक प्रकार से देवशास्त्र गुरु की पूजा आदि करें, उसके हाथ लगवाएं और इस प्रकार से उसके दोषों का निवारण करते हुए उसके जीवन में स्वास्थ्य और स्वभाव अच्छा हो, ऐसा उपक्रम कर सकते हैं। नमोस्तोचार श्री डॉक्टर सरस्वती विजय कुमार मैसूर कर्नाटक से अपनी शंका रख रहे हैं, सर्प कितने इंद्रिय जीव होता है? जैन शास्त्रों के अनुसार जो सर्प है वो 5 इंद्रिय जीव होता है। कुछ लोग उनके कहते हैं आँख नहीं होती, आँख होती है, बनी होती है, वो आपको दिखती नहीं है, पर वो आँख होती है, उनको दिखता भी है, 5 इंद्रिय ही होते हैं। नमोस्तोचार श्री डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, अचिंत्य पुण्य किसे कहते हैं, इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? सम्यक दर्शन के काल में की हुई भक्ति, दान, पुण्य, सत्कार आदि ये सब कुछ है, अचिंत्य पुण्य कहलाता है। और इसका इसी प्रकार संचय कर सकते हैं, पहले सम्यक दर्शन प्रकट करो और सम्यक दर्शन के साथ साथ फिर अच्छे कार्य करो, भक्ति, पूजा पाठ, स्वाध्याय, आपका अच्छा सातिशय पुण्य प्रकट होगा जो मोक्ष मार्ग में कारण बनेगा। नमोस्तोचार श्री राकेश जैन कस्तूरबा नगर इटारसी मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या पंच कल्याणक तीर्थंकरों के ही होते हैं या अन्य भगवान के भी? जिन्होंने पूर्व पर्याय में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा है उनके पंच कल्याणक होते हैं, और जो शेष जीव मोक्ष जाते हैं उनके 2 कल्याणक होते हैं, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जैसे केवल ज्ञान प्रकट होगा किसी भी मुनिराज को, वहाँ पर देवों का आवागमन होगा, गंधकुटी आदि लगेगी यदि आयु कर्म शेष बचा है तो, और जब भी उनका मोक्ष होगा तो उस समय देवों का आवागमन होगा तो मोक्ष कल्याणक बनेगा। इस प्रकार से जैसे भरत हैं, बाहुबली हैं, इनका ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। बाकी जो तीर्थंकर हैं उनका गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष 5 कल्याणक बनता है। नमोस्तोचार श्री मंगतराम जैन भिवाड़ी से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या भगवान आदिनाथ के माता पिता एक ही कोख से जन्मे थे या अलग अलग, उनकी शादी हुई थी या नहीं? 14 कुलकर होते हैं, उनमें से जो 12वें कुलकर हैं उन 12वें कुलकर से ही शादी होना प्रारंभ हो गई थी। तब तक तो युगलिया पैदा हो रहे थे एक ही कोख से, और 12वें जो कुलकर हैं वहाँ से शादी जो है, शादी होने, विवाह होने की पद्धति प्रारंभ हो गई थी। 12वें कुलकर के जो पुत्र प्रसेनजित और प्रसेनजित से जो अपने राजा नाभिराय उत्पन्न हुए थे, और उनकी जो शादी जो है मरुदेवी से धूमधाम से अच्छे परिवार के घर से कन्या से शादी हुई थी। इस प्रकार से उनका विवाह युगल या पैदा नहीं हुए थे, विवाह जिस प्रकार से विधि पूर्वक होता है, और वो विवाह इंद्रों के द्वारा संपन्न हुआ था। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी राशि 1 दिन के लिए 2100 रुपये और 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।